हेलो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई और फ्रेश रीडिंग करने जा रही हूँ। आज की रीडिंग सीधी आपके दिल पर लगने वाली है। आज की इस रीडिंग में हम जानेंगे आपके पर्सन के दिल दिमाग में अभी आपके लिए क्या कुछ चल रहा है। देखिए, इस समय पर हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर एक दूसरे से दूर हों, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हों, लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हो। और अगर मैं रीज़न की बात करूं तो किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट या फिर किसी फैमिली मेम्बर का इंटरफेरेंस आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपके रिश्ते में आई हैं। रीज़न चाहे जो हो, मेन मुद्दा यही है कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं और आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड है, इंडिया से देख रहे हैं, इंडिया से बाहर से देख रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए है। आपको क्या करना है, अपना नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से क्लेम कर देना है और अपने पर्सन का नाम अपने मन में 3 बार ज़रूर दोहराना है। इससे आप दोनों की जो एनर्जी है आज की इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएगी और हम सही सही जान पाएंगे कि डिवाइन एंजल्स हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंड आपकी एनर्जी हमें क्या संकेत दे रही है। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिलती हो, हेल्प मिलती हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा कि आज की जो रीडिंग है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है आप इसे जब भी देखेंगे कि आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, उसके बाद हम एनर्जीज़ को चेक करना शुरू कर देंगे। तो कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, द हाई प्रेस्टिस का कार्ड आया है, द हैंगमैन, ओके, 2 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो नंबर 3 की एनर्जी, नंबर 8, ओके, नंबर 5, नंबर 7, नंबर 21, ये इंपॉर्टेंट नंबर्स निकल कर के आ रहे हैं। आप अपने और आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ, मंथ, टाइम, ईयर से मैच करके देख लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर जो 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है, इसका सीधा मतलब है कि गेम खेला गया था। ठीक है, ईगो का गेम, पावर का गेम, कंट्रोल का गेम। ठीक है, यहाँ पर पूरी तरीके से गेम खेला गया था। देखिए, आपके पर्सन सोच रहे थे कि आपके बारे में कि ये कहीं नहीं जाएगी, ठीक है, या फिर कहीं नहीं जाएगा, ये तो वापस आ ही जाएगा। ठीक है, मतलब आपके बारे में वो इस बात को लेकर के श्योर थे कि आप उन्हें कभी भी छोड़ करके नहीं जाएंगे। लेकिन अब उन्हें यहाँ पर जो एहसास हो रहा है, ये दिख रहा है कि आप कोई ऑप्शन नहीं थे। ठीक है, आप अपने थे, आप घर थे, और सबसे बड़ी बात, आपके जाने के बाद इन्हें अपनी गलती जो है वो साफ तौर पर दिखाई दी। ठीक है, कि इन्होंने क्या गलती करी, इन्होंने किस अनमोल चीज़ को अपने जीवन से जाने दिया। ठीक है, उनके दिल में एक बात ही चल रही है कि काश उस टाइम मैं समझ जाता या फिर समझ जाती, काश उस टाइम मैंने चीज़ों को इस तरीके से समझा होता। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रिग्रेट भी है, पछतावा भी है एंड गिल्ट भी है। अगर इस पर्सन ने आपको छोड़ करके थर्ड पार्टी को चुना था तो सुन लीजिए, ये फैसला इनकी लाइफ का टावर मोमेंट बन चुका है।
ठीक है, इन्होंने आपको धोखा दिया और आपकी जगह पर इन्होंने ना थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दी, थर्ड पार्टी को अपने जीवन में लाए। ठीक है, तो अब इनके जीवन में टावर मोमेंट कुछ इस तरीके से आया है कि इनकी लाइफ पूरी तरीके से हिल गई है। इनके प्लान्स जो हैं वो टूट रहे हैं। ठीक है, जो सोचा था इन्होंने वो हुआ नहीं है, वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। थर्ड पार्टी में इनको खुशी बिल्कुल भी नहीं मिली, बस वहाँ पर इनको ड्रामा देखने को मिला है। ठीक है, इनको खुद के जीवन में कन्फ्यूजन मिला है, प्रॉब्लम्स देखने को मिली हैं और अब इनका पछतावा जो है वो बहुत भारी यहाँ पर दिख रहा है। बहुत स्ट्रांगली ये ना रिग्रेट में है, बहुत पछतावे में मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ सबसे स्ट्रांग एनर्जी ना आपकी आ रही है। आप पहले शांत थे, आप सब कुछ बर्दाश्त कर रहे थे, आप सह रहे थे, आप कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रहे थे। ठीक है, अपने पर्सन का कि कभी तो ऐसा दिन आएगा जब आपके पर्सन चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, वो इस रिश्ते को समझेंगे और इसीलिए आप कहीं ना कहीं शांत थे, आप वेट कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ ना कि ये जो इंतज़ार है, ये जो आपकी शांति है, ये कहीं ना कहीं लिमिट को क्रॉस कर दिया। ठीक है, आपने लंबे समय तक वेट किया और लंबे समय तक आपने सोचा कि चलो जाने दो, माफ़ करो, बट लिमिट्स यहाँ पर ना क्रॉस कर दी गई, यहाँ पर लिमिट क्रॉस हो गई। आपने ज्वालामुखी की तरह रिएक्ट किया जब ये लिमिट्स क्रॉस हुई और यही चीज़ आपके पर्सन को हिला गई, क्योंकि अभी तक आप शांत थे, लेकिन जब आप फटे तो कई लोगों के रिएक्शंस बदल गए। उन्हें लगा था कि आप कमज़ोर हैं, लेकिन आपने दिखा दिया कि आप शांत हैं, आप चुप हैं, बट आप कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोगों के केस में आपने सच जो है वो सामने रख दिया, इनकी असलियत बाहर आ गई, फैमिली के सामने, दोस्तों के सामने, वर्क प्लेस पर, या कम से कम इनके दिमाग में ये ना एक्सपोज हो गए। कहीं ना कहीं इनकी जो असलियत है, असली रूप है, वो बाहर आ गया। अब ये पर्सन पहली बार खुद से भाग नहीं पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि रियलिटी इनके आंखों के सामने आ चुकी है और यही इनकी सबसे बड़ी सज़ा है, क्योंकि वो चाह करके भी इस रियलिटी से भाग नहीं पा रहे हैं। अभी अगर मैं उनकी सिचुएशन की बात करूं को इस समय पर उनकी स्थिति क्या है, तो सच यहाँ पर सुन लीजिए। ये पर्सन अभी बाहर से ना स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से ये पूरी तरीके से हिले हुए हैं, बिल्कुल ही डरे हुए हैं, फ्रस्ट्रेशन में है, इनका ईगो हर्ट हुआ है और ये अपनी इमेज को बचाने के लिए परेशान है। ये अपनी इमेज को बचाने के लिए ना टेंशन में है। हर जगह ये इंसान अपनी सफाई दे रहा है, जहाँ जा रहा है वहीं ना इसको तूफ़ान महसूस हो रहा है। जहाँ पर भी कदम रख रहा है वहाँ पर ऐसा लग रहा है इसको कि कहीं ना कहीं इसके जीवन में बहुत बड़ा भूचाल आ गया है। कुछ लोगों के केस में पैसे खर्च हो रहे हैं, काम अटका पड़ा है, सस्पेंशन हो रहा है, इश्यू जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं एंड फैमिली प्रेशर, काम का प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है, रेपुटेशन डैमेज का डर भी है, यानी कि कर्मा का बिल जो है वो आ रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपके पर्सन को पछतावा है, लेकिन ईगो अभी भी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। इनका अहंकार जो है यही इनको लेकर के डूबेगा।
ये पर्सन अभी भी खुद को सही साबित करना चाहते हैं, चीज़ों को पलटना चाहते हैं, अपने फेवर में करना चाहते हैं। कभी कभी आपके बारे में ये ना बातें भी फैलाते हैं, ठीक है, आपके बारे में बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ गलत है, मतलब कहीं ना कहीं चीज़ें अपने फेवर में ये करना चाहते हैं, क्योंकि सच स्वीकार करना ना सबसे मुश्किल होता है। क्या आपसे ये बात करेंगे? तो हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कम्युनिकेशन की, लेकिन वजह प्यार से ज़्यादा सिचुएशन कंट्रोल करना भी हो सकता है। बात करना, समझाना, रिकॉन्सिलेशन, आपको शांत करना, ये सब पॉसिबल है, ठीक है। अगर मैं दिल के असली सच्चाई की बात करूँ तो सब हटाओ, ईगो हटाओ, ड्रामा हटाओ। दिल में सिर्फ एक बात है, मैंने गलत इंसान नहीं खोया, मैंने सही इंसान को खो दिया, और ये एहसास सबसे भारी होता है। ओके, आप जीते हो क्योंकि आपने खुद को चुना, आपने सच चुना, आपने लिमिट्स सेट की, और यूनिवर्स हमेशा उसी के साथ खड़े होते हैं। कमेंट्स में ज़रूर लिखिए मैंने खुद को चुना। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये पर्सन का अगला कदम क्या होगा तो अगली वीडियो को मिस मत करिएगा, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।